दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप लीगली इंडिया में टैक्स फ्री इनकम कमा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं बिजनेस गुरु। बिजनेस गुरु लोगों की सहायता करता है अपना बिजनेस चालू करने में, कई तरह की रिटर्न फाइल करने में और अकाउंटिंग करने में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लीगली टैक्स फ्री इनकम कमा सकते हैं और सब कुछ बताऊंगा सेक्शन 44AD के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सेक्शन 44AD इनकम टैक्स कानून में 94-95 में लाया गया था। ये लाया गया था क्योंकि सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स को बहुत दिक्कत होती थी अपने बुक्स मेंटेन करने में और अपने अकाउंट्स करने में। धीरे धीरे सरकार ये सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी बढ़ाते गए और आज की तारीख में ऑलमोस्ट 90% बिजनेसेस को ये सेक्शन अप्लाई होता है, मतलब ये सेक्शन का फायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, सरल भाषा में ये सेक्शन ये कहता है कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे है तो ये मान लिया जाएगा कि 6% या तो 8% आपका प्रॉफिट है। तो समझिए, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ है तो ये मान लिया जाएगा कि 6 लाख रुपए या 8 लाख रुपए आपका प्रॉफिट है और आपको उसके लिए कोई बुक्स या कोई हिसाब रखने की जरूरत नहीं है। तो ये सुनने के बाद एक छोटा सा डाउट आता होगा मन में कि 6% और 8% ये अलग अलग क्यों है और ये 1% क्यों नहीं दिया गया है। तो सरकार ये कहती है कि अगर आपका टर्नओवर आप चेक में कर रहे हैं, मतलब आपके जो कस्टमर है उनसे आप चेक या डेबिट कार्ड या एनईएफटी आरटीजीएस से पेमेंट ले रहे हैं, तो आपका प्रॉफिट खाली 6% माना जाएगा। और अगर आपका कोई गल्ला है जिसमें आप कैश कलेक्ट कर रहे हैं और वो चीज को आप बैंक में डाल रहे हैं, तो उस केस में 8% प्रॉफिट माना जाएगा। तो जाते हैं पुराने उदाहरण की तरफ। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ है और उसमें आप 60 लाख आप पूरा टर्नओवर चेक में कर रहे हैं, तो 60 लाख इंटू 6%, मतलब 3,60,000 आपका प्रॉफिट माना जाएगा जो आपका चेक का टर्नओवर है। तो दोस्तों, 1 करोड़ में से 60 लाख अगर मैं निकालता हूं जो कि चेक का टर्नओवर होता है, वो बचते हैं 40 लाख रुपए। अब 40 लाख इंटू 8% किया जाएगा, मतलब 3,20,000। ये 3,20,000 आपका मुनाफा माना जाएगा आपके जो बिजनेस है जिसमें आप कैश कलेक्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपका 1 करोड़ पे पूरा मुनाफा होगा 3,60,000 प्लस 3,20,000, जो कि बनता है 6,80,000। तो ये कानून इंडिविजुअल्स को, पार्टनरशिप फर्म्स को और एचयूएफ को एप्लीकेबल है। ध्यान रहेगा ये दोस्तों कि ये कानून एलएलपीज को, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरी बात, आपका टर्नओवर 2 करोड़ से नीचे होना चाहिए ये सेक्शन गया ये कानून का फायदा उठाने के लिए। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि सभी बिजनेसेस में कवर्ड है, खाली थोड़े बिजनेसेस जो इसमें कवर नहीं होते हैं, हमने वो थोड़े बिजनेस की लिस्ट एक कमेंट सेक्शन में डाल रखी है। तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं कि आपको ये सेक्शन या कानून एप्लीकेबल है या नहीं। दोस्तों, ये कानून के मेजर 4 एडवांटेजेस है। पहला कि आपको कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स या खाता बही मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है और 2 करोड़ से कम है तो आपको कोई ऑडिट कराने की भी जरूरत नहीं है। तीसरा कि आपको एडवांस टैक्स में खाली एक इंस्टॉलमेंट, जो कि 15 मार्च का इंस्टॉलमेंट है, वही भरना है। और चौथा, जो आपको टैक्स फ्री इनकम कमाने में हेल्प कर सकता है, वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। दोस्तों, आपको एक और चीज समझना होगा कि ये सेक्शन को फॉलो करना एक कंपलसरी है, ना कि कोई ऑप्शन दिया गया है आपको। तो अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और अगर आपका ये बिजनेस इन कैटेगरीज में फॉल होता है, तो आपको ये सेक्शन 100% अप्लाई करना जरूरी है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका प्रॉफिट 6% से कम है या 8% से कम है, तो भी सरकार बोलती है कि 6% आपका प्रॉफिट माना जाएगा और आपको 6% के हिसाब से ही टैक्स भरना है। इसके बावजूद भी अगर आप कहते हैं कि नहीं जी, मेरा मार्जिन तो 6% से कम है, 2 या 3% ही मार्जिन है, तो आपको ऑडिट कराना जरूरी है और उसके बाद ही आप अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप ये सेक्शन को 1 साल फॉलो नहीं करते तो आप 5 साल तक ये सेक्शन का लाभ या बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी एक वीडियो की समरी करते हैं और बाद में अपने जो मेन मुद्दे जो कि टैक्स फ्री इनकम है उस पर आते हैं। तो ये सेक्शन कहता है कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो आपका प्रॉफिट 6% या 8% मान लिया जाएगा। ये सेक्शन इंडिविजुअल, एचयूएफ और पार्टनरशिप फर्म को एप्लीकेबल है और एलएलपीज को एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सेक्शन सभी बिजनेसेस को अप्लाई करता है, पर थोड़े बिजनेसेस को ये सेक्शन अप्लाई नहीं करता है, जिसका लिस्ट हमने कमेंट सेक्शन में डाल रखा है।
ये सेक्शन को फॉलो करना जरूरी है। अगर आप इसको फॉलो नहीं करते और अगर आपका प्रॉफिट कम है तो आपको बुक्स ऑडिट कराना पड़ेगा और 5 साल तक फिर ये सेक्शन का आप लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो दोस्तों सरल भाषा में ये कानून कहता है कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो आपको 6% या 8% डिक्लेयर करना चाहिए। पर अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा है, मतलब 6 या 8% के बदले समझो आप 15 या 20% कमा रहे हैं, तो आपको ये डिक्लेयर करना कंपलसरी नहीं है। ये आपके पास ऑप्शन दिया गया है कि अगर आपको डिक्लेयर करके ज्यादा टैक्स भरना है आप भर सकते हो। अगर आप नहीं करोगे तो भी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 6 या 8% भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो दोस्तों सरल भाषा में अगर आपको मालूम है कि आपके बिजनेस में मार्जिन 15% है तो आप यहाँ पे 6% डिक्लेयर कर सकते हैं, जो कि ये कानून में कंपलसरी है, और बाकी का जो 9% है वो आपका लीगल टैक्स फ्री इनकम हो जाएगा। तो सरकार ने कुछ डेटा या कुछ आंकड़े दे के ये अनुमान लगाया होगा कि अगर अपन एवरेज निकाले सब बिजनेसेस का, उसमें 6 या 8% मुनाफा है, उससे ज्यादा एवरेज में मुनाफा नहीं है। तो इसका क्या कहने का मतलब है कि हाँ, कोई बिजनेसेस होंगे या कोई उद्योग होंगे जो 12-15% कमाते होंगे, पर कोई उद्योग होंगे जो 2 या 4% ही कमाते होंगे। तो अगर अपन सबका एवरेज करें तो 6 और 8% बचता है। इसीलिए उन्होंने ये कानून बनाया है ताकि छोटे बिजनेसेस को हेल्प और मदद मिल सके, उनको कोई भी बुक्स ना मेंटेन करने की जरूरत पड़े, ना कि ऑडिट कराने की जरूरत पड़े। दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा और आप इसका फुल एडवांटेज और बेनिफिट उठाएंगे। अगर आपको ये वीडियो में दम लगा तो इसको शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों को भी ये सेक्शन के बारे में या कानून के बारे में पता चले। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली बार मिलेंगे दोस्तों।